हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रमोशन। प्रमोशन को हिंदी में पदोन्नति या प्रोन्नति भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे पदोन्नति का अर्थ क्या है, पदोन्नति की परिभाषा, पदोन्नति की विभिन्न प्रणालियाँ और पदोन्नति की विशेषताएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पदोन्नति का अर्थ क्या है। पदोन्नति अंग्रेजी भाषा के प्रमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि पदोन्नति क्या है या पदोन्नति का अर्थ क्या है। तो पदोन्नति अंग्रेजी भाषा के प्रमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ पद में वृद्धि करने से है, यानी पद वृद्धि होने से है। दूसरे शब्दों में पदोन्नति कार्यरत श्रेणी से उच्च श्रेणी में परिवर्तित कर पदनाम, वेतनमान, कर्तव्य एवं जिम्मेदारी की अभिवृद्धि किया जाना ही पदोन्नति है। यानी दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पदोन्नति कार्यरत श्रेणी से, यानी पदोन्नति जो है या प्रमोशन एक कार्यरत श्रेणी से उच्च श्रेणी में परिवर्तित कर पदनाम, यानी पद का नाम बदल जाना, वेतनमान, वेतन का मान बदल जाना, कर्तव्य एवं जिम्मेदारी की अभिवृद्धि किया जाना ही पदोन्नति है। अर्थात जब किसी नियोजन में एक निम्न पद पर काम करने वाले कार्मिक को जब किसी नियोजन में या किसी काम में एक निम्न पद पर, एक छोटे पद पर काम करने वाले कार्मिक को, यानी व्यक्ति को, अधिकारी को उच्च पद पर काम करने के लिए, यानी ऊंचे पद पर, ऊंचे पोस्ट पर काम करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है, तो इसे ही प्रोन्नति या पदोन्नति या प्रमोशन कहते हैं। अब इसके आगे देखेंगे पदोन्नति की परिभाषा। तो पदोन्नति की पहली परिभाषा है प्रोफेसर व्हाइट के अनुसार। प्रोफेसर व्हाइट के अनुसार पदोन्नति का अर्थ है एक पद से किसी दूसरे ऐसे पद पर नियुक्ति, एक पद से किसी दूसरे ऐसे पद पर नियुक्ति जो उच्चतर श्रेणी का है तथा जिसमें कठिनतर प्रकृति एवं अधिक बड़े उत्तरदायित्व का कार्य करना पड़ता है, और जिसमें कठिनतर प्रकृति के कार्य एवं अधिक बड़े उत्तरदायित्व का कार्य करना पड़ता है। इसमें पद का नाम बदल जाता है और प्रायः वेतन में भी वृद्धि हो जाती है, इसको ही प्रमोशन कहते हैं। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर विलियम जी टॉर्पी के अनुसार कि पदोन्नति पदाधिकारी के एक पद से ऐसे दूसरे पद पर पहुंचने की ओर संकेत करती है। यानी कि जो पदोन्नति है या प्रोन्नति है, जो प्रमोशन है, पदाधिकारी के एक पद से दूसरे पद पर, दूसरे ऐसे पद पर पहुंचने की ओर संकेत करती है जो उच्चतर श्रेणी या उच्चतर न्यूनतम वेतन वाला होता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि सामान्य रूप से पदोन्नति एक सेवा से दूसरी सेवा में नहीं होती है। यानी कि जो प्रमोशन है वह एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रमोशन नहीं होगा, यानी एक विभाग से आप दूसरे विभाग में प्रमोशन के आधार पर नहीं जा सकते, बल्कि जिस सेवा में आप कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उसी सेवा के उच्चतर पद पर हो सकती है। यानी कि जो पदोन्नति है, प्रमोशन है, जिस सेवा में आप कार्य कर रहे हैं, जिस विभाग में आप कार्य कर रहे हैं, उसी विभाग में आपको उच्च पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, आपका प्रमोशन किया जाएगा। जैसे यदि पुलिस विभाग की सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति को उसकी जो पदोन्नति है वो शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग में नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति पुलिस विभाग में कार्य कर रहा है, सेवा दे रहा है अपना, तो वह किसी अन्य विभाग में उसका प्रमोशन नहीं होगा, बल्कि उसी विभाग में उसको उच्च पद पर नियुक्त किया जाएगा। और अब इसके आगे देखेंगे पदोन्नति का महत्व। तो पदोन्नति का महत्व निम्नलिखित है, जिसमें से पहला जो महत्व है वह है कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। पदोन्नति होने से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। दूसरा है प्रेरणा और उत्साह में वृद्धि होती है, लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम भी अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा भी प्रमोशन होगा, हम भी ऊंचे पोस्ट पर पहुंचेंगे। तीसरा है लोगों में छिपी प्रतिभा को जागृत करता है। प्रमोशन क्या करता है? लोगों में छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करता है। चौथा है मनोबल बढ़ाता है।
अब इसके आगे देखेंगे पदोन्नति की विभिन्न प्रणालियाँ कि पदोन्नति किन किन प्रकार से होती हैं। प्रमोशन की विभिन्न प्रणालियाँ हैं, जिसमें से पहली प्रणाली है यह पहली पद्धति है वरीयता क्रम से पदोन्नति, प्रमोशन बाय सेनियोरिटी। यह पदोन्नति का अत्यंत सरल और सुगम माध्यम है। यह जो है प्रमोशन का अत्यंत सरल और सुगम माध्यम है। यहाँ हेरा फेरी की संभावना नहीं रहती है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि अमुक अवधि बीत जाने के बाद उसे वरीयता क्रम में पदोन्नति दे दी जाएगी। यानी कि इसमें काम करने वाला प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि फला अवधि बीत जाने के बाद, यानी फला समय बीत जाने के बाद जब उसका नंबर आएगा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। दूसरा है योग्यता द्वारा पदोन्नति या प्रमोशन, प्रमोशन बाय मेरिट। इसके अंतर्गत व्यक्ति को उसकी योग्यता, मानसिक स्थिति, व्यक्तित्व, आचरण, शिक्षा व नेतृत्व करने की क्षमता देकर के प्रमोशन दी जाती है। तीसरा है सेवा कुशल आधारित पदोन्नति। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के अपने विभाग के प्रति ईमानदारी, सेवा भाव, कर्तव्य आदि को देखा जाता है कि वह अपने कर्तव्यों को निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, जो सेवा या जिम्मेदारी उसको दी गई है उसका वो वहन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जब वह कर्मचारी सभी मानदंडों पर खरा उतरता है तो उसको जो है प्रमोशन दे दिया जाता है, यानी उसकी पदोन्नति कर दी जाती है। अब इसके आगे देखेंगे पदोन्नति की विशेषताएं। पदोन्नति की पहली विशेषता है कि पदोन्नति में पद नाम परिवर्तित हो जाता है, यानी प्रमोशन होने से पद का जो नाम है वो बदल जाता है, नाम पद का जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी विभाग में, या जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मास्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है, यानी किसी व्यक्ति की नियुक्ति मास्टर के तौर पे की गई है। यदि उसका प्रमोशन कर दिया जाता है तो उसका जो पद का नाम है वो बदल जाता है, वो हेड मास्टर हो जाता है या फिर वो प्रिंसिपल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसके जो पद का नाम है वो बदल जाता है। दूसरी विशेषता ये है कि यह निम्न पद से उच्च पद की ओर पहुँचने की प्रक्रिया है। यानी प्रमोशन क्या है, पदोन्नति क्या है, तो यह निम्न पद से यानी छोटे पद से उच्च पद की ओर पहुँचने की प्रक्रिया ही पदोन्नति है। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि पदोन्नति प्राप्त करने वाले क्रमिक का वेतन भी बढ़ जाता है। यानी जिस व्यक्ति का प्रमोशन होता है, उच्च पद पर नियुक्ति होती है, उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। पदोन्नति की चौथी विशेषता है कि पदोन्नति स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठा एवं सम्मान का सूचक है। यानी प्रमोशन जो है वह क्या है, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठा एवं सम्मान का सूचक है। यानी जिस व्यक्ति की नियुक्ति उच्च पद पर की जाती है, निम्न से उच्च पद पर की जाती है, उसका समाज में सम्मान होने लगता है कि हाँ इसने अच्छा कार्य किया होगा तभी तो उसका प्रमोशन हुआ, तो इसके लिए वो प्रतिष्ठा और सम्मान का विषय है। पांचवा विशेषता है कि पदोन्नति से क्रमिक के दायित्व बढ़ जाते हैं। यानी प्रमोशन होने से जो व्यक्ति है उसका दायित्व बढ़ जाता है, यानी काम करने का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ जाता है। अगली विशेषता है कि पदोन्नति द्वारा भर्ती में बाहरी बाजार से विज्ञापन द्वारा आवेदन नहीं मांगे जाते हैं। यानी पदोन्नति करने के लिए बाहरी बाजार से विज्ञापन के द्वारा आवेदन नहीं मांगे जाते हैं, बल्कि जो व्यक्ति विभाग में कार्य कर रहे होते हैं उन्हीं व्यक्तियों को एक पद से दूसरे पद पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसको ही प्रमोशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट